नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। एनटीए किस तरह क्वेश्चन पूछ सकती है ये देखते हैं। देखो, आज का हमारा क्वेश्चन है अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में हुए थे। अगर हम बात करते हैं अच्छे समझौते की, अच्छे संबंधों की बात करते हैं तो किस समझौते में हुआ था ये? गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता या फिर लाहौर समझौता। इसका सही आंसर रहेगा लखनऊ समझौता। ये कब हुआ था? ये हुआ था जी 1916 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के अंदर था, लखनऊ के अंदर हुआ था। अगर हम बात करते हैं इनके अच्छे संबंध की, इसका मतलब इनमें कभी ऐसा मनमुटाव भी रहा होगा। ये मनमुटाव रहा था। इससे पहले एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें कहाँ पे हुआ था? ये सूरत के अंदर। क्वेश्चन आता कई बार, किसके अंदर हुआ था? सूरत के अंदर, जिसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। किस बात को लेके? अध्यक्षता को लेके। गर्म दल वाले चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष बने, यानी गर्म दल में कौन थे? लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। ये कौन से थे? गर्म दल वाले थे। नरम दल में जैसे दादा भाई नौरोजी थे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको नरम दल वाले बोलते। इनमें क्या हो गया था? सूरत स्प्लिट, यानी सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। किसको लेके? अध्यक्षता को लेकर। अगर आता ना कई बार, किस चीज़ को लेके? अध्यक्षता को लेके इनमें विभाजन हुआ था 1907 के अंदर। तो कौन बनाए थे 1907 में अध्यक्ष? रास बिहारी घोष। किसके? कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए थे 1907 में रास बिहारी घोष। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1867 में, 15 जून 1947 में, 13 अप्रैल 1919 में, 17 मई 2011 के अंदर। इसका जो सही, देखो ये तो कोई तुक भी नहीं है 2011 वाला, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा 13 अप्रैल 1919। बैसाखी वाला दिन था। कई बार क्या बोलते हैं? बैसाखी वाला दिन था। क्यों हुई थी ये मीटिंग? जो ये त्रासदी हुई थी, क्या कारण था इसके? जो डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू, उनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी को लेके एक क्या की थी? मीटिंग की थी। ये कहाँ पे? जलियांवाला बाग के अंदर करी थी। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ ने, जिसको जनरल डायर बोलते हैं, उन्होंने आके, जो ये बाग पड़ता है एक, कहाँ पे? अमृतसर में। अमृतसर के अंदर बाग पड़ता, वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चला दी थी। इसी को नाम देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसको ना 13 अप्रैल 1919 को जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि, किसकी? नाइट वुड की उपाधि लौटा दी थी वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते अपना तीसरा क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? अस्थायी, एकल, अक्षेत्रीय या फिर दोहरी? देखो, अक्षेत्र के आधार पर होती है अक्षेत्रीय। अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, जो कभी भी छीन जा सकती है। और एकल नागरिकता, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा एकल नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? अपने संविधान के अंदर हमारे क्या एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरी बात और देखते हैं, अगर हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता, ये कहाँ पे है? ये है यूएसए के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अपनी हम इंडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं। एक तो हम पूरे ऑल इंडिया की बात करते हैं, और एक किसी स्टेट के, जैसे हम हरियाणा के लेते हैं। क्या लेते हैं? हरियाणा की। इंडिया की नागरिकता अलग होगी और हरियाणा की नागरिकता अलग होगी। इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं इसको? दोहरी नागरिकता। ऐसे किसके अंदर है? यूएसए के अंदर है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? केवल और केवल भारतीय नागरिकता है, न कि किसी राज्य के साथ नागरिकता का प्रावधान है। तो अगर बहुत बात करते हैं तो किसकी? एकल नागरिकता हमारे संविधान के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है किसी भी नागरिक को। अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? ये प्रोविजन है यूएसए के अंदर। अब क्वेश्चन और बनता है, ये जो सिटीजनशिप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। अब नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल? ये आर्टिकल 5 से लेकर कब तक है? 11 आर्टिकल के तहत आता है। भाग नंबर कौन सा पड़ता है? ये भाग पड़ता है जी 2 भाग में आता है। अब एक चीज़ और पूछिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के अंदर संसद को कानून बनाने का अधिकार है? तो 11 आर्टिकल के तहत केवल और केवल, क्या बोला मैंने? केवल और केवल संसद ही कानून बना सकती है। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी यूके से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, आज का 4th क्वेश्चन है, सरकरिक मुद्दा भारत और किसके बीच में एक मुद्दा बना हुआ है? चीन के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और जापान के बीच में। अगर हम बात करते हैं ना किसकी, सरकरिक की, तो ये जो मुद्दा है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था। ये सरकरिक है कहाँ पे? ये हम मान लेते हैं अपना इंडिया, यहाँ पड़ता अपना गुजरात, गुजरात पड़ता है। गुजरात में क्या है कि कच्छ के रण है, यहाँ पे एक दलदली भूमि है। क्या है कि दलदली भूमि जमीन है, और ये यहीं पे है। यहाँ पे सरकरिके का मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मुद्दा बना हुआ है। ये डिस्प्यूट है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान इस पे क्या करता है, क्लेम करता है, लेकिन ये भाग है अपने इंडिया का ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया। अब जो सीमा है ना, वो डिस्प्यूट था। अब ये कौन सी सीमा बनाता है भारत और पाकिस्तान के? मैकमोहन, मैगिनोट रेखा, रेड क्लिफ या सरकरिक? सरकरिक तो क्या है, डिस्प्यूट है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो गुजरात में पड़ता, भी बताया हमने। मैकमोहन रेखा क्या बोलते हैं? जो मैकमोहन रेखा ना, ये भारत और चाइना, किसके बोले, भारत और चाइना के बीच में है। ये पड़ती है उत्तर और पूर्वीय क्षेत्र में, उत्तर और पूर्वीय क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं किसकी, भारत और पाकिस्तान की, तो ये बनती है अपनी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, मैगिनोट रेखा। मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। किसके बीच की? फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनोट रेखा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज 6वां क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करते हैं, 7वां क्वेश्चन आज का अपने पास, कौन से पर्वत एशिया और यूरोप से अलग करते हैं? एक एशिया महाद्वीप है और एक यूरोप महाद्वीप है, कौन सा, उसको कौन सा अलग करता है? ऐसी कौन सी पर्वतमाला जो उसको अलग करती है? हिमालय नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय तो अपने उत्तर में है, इंडिया के उत्तर में है। अब उसकी बात करते हैं, देखो ये यूराल पर्वत है। क्या बोलेंगे? जो एशिया और यूरोप को जो अलग करता ना, ये कौन सा अपने पास है? यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। और जिस पर्वत से अलग होता है, यूराल पर्वत से, इसी को हम क्या बोलते हैं? जिस भाग से अलग होता ना, एशिया और यूरोप, इसी को बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूरेशिया। एशिया और यूरोप अलग अलग होते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। वो कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, आज का 8वां क्वेश्चन है, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने के अंदर, पत्तियों के अंदर, जड़ के अंदर या फूल के अंदर? अगर हम प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? ये होता है पत्तियों के अंदर। कहाँ पे होता है? पत्तियों के अंदर। पत्तियों के अंदर ये प्रक्रिया होती है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों के अंदर। और इसमें ये क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बोलेंगे? ये पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते। कौन भोजन बनाता है? अपना जो वनस्पति होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 9वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन का कारण क्या होता है? किससे कारण होता है? संतुलन किससे कारण बनता है? जो अपने पास वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन कैसे बनता है, किससे कारण बनता है? ये बनता है जी हमारा प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके बीच में? वायुमंडल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। क्योंकि हमारे पास क्या होती है? वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये वायुमंडल से क्या करते हैं? जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको सोख लेते हैं, और उसके बदले में जो हमारे लिए जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन हमारे को देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? चंपारण के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, खेड़ा के अंदर या फिर इलाहाबाद के अंदर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा चंपारण के अंदर। कब हुआ था? 1917 के अंदर।
क्या बोलेंगे? 1917 में पहला सत्याग्रह कहा किसने? महात्मा गांधी ने, चंपारण में। चंपारण कहाँ पर, किसमें? चंपारण के अंदर। ये चंपारण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जी बिहार के अंदर। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे पहले जब महात्मा गांधी राजनीति में उतरे, राजनीति में आए, तो इसी सत्याग्रह की, चंपारण सत्याग्रह नाम बोलते हैं इसको, इसी सत्याग्रह के द्वारा आए थे। किसमें? राजनीति के अंदर। एक और क्वेश्चन है, यहीं पे टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर हम जिनको बोलते हैं, गांधी को, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि यहीं पे दी थी। सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लिए हमारी इतनी क्लास रहेगी, उम्मीद समझ में आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।